शिक्षा परीक्षा। स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा परीक्षा पर। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े से बेसिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षरों के यानी लेटर्स के क्रम को याद करेंगे कि जैसे कि ए पहले नंबर पर आता है, ए का क्रम 1 है, सी तीसरे नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है और Z 26वें नंबर पे आता है यानी 26 नंबर पे आता है, K 11th नंबर पे आता है। तो इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बड़े ही आसानी से इसको हम सीखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो खत्म होते होते आपको याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ए बी सी डी की अगर बात करें तो इसके क्रम को याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ए की बात करें तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, सभी को याद रहता है। बी सेकेंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पर आता है, डी फोर्थ नंबर पर आता है। असली कहानी शुरू होती है ई से। तो ई से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक शब्द याद कर लेते हैं, जैसा कि आप बुक्स में भी पढ़े होंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं ही पहली बार बता रहा हूं, सभी लोग बताते हैं और आप पढ़े भी होंगे। इजोटी शब्द है दोस्तों। तो इजोटी शब्द 5 के पहाड़े पर यानी 5 के टेबल पर टिका हुआ है। इजोटी EJOTY से मिलकर बना होता है। इसमें जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, यह 5th नंबर वाला है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में इसकी क्रम संख्या 5 है। और उसके बाद 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ करके 5 दूनी 10, ओ को हम देंगे 5 तिया 15 और टी को हम देंगे 5 चौको 20 और वाई को हम देंगे 5 पचे 25। तो जब भी कोई लेटर आएगा तो हम चेक कर लेंगे कि वो इजोटी का तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम उस चीज को समझ सकते हैं कि ई 5th नंबर पे, जे 10th नंबर पे, ओ 15th नंबर पर, टी 20 नंबर पर और वाई 25 नंबर पर। तो अब हम बात करते हैं ई हमने देखा कि इजोटी में ई 5th नंबर पर आया है। और आगे हम अगर बढ़े तो एफ देखते हैं और एफ का नंबर है। एफ का नंबर याद करने के लिए दोस्तों इस प्रकार से अगर हम एफ बनाते हैं, अगर इन नीचे के हिस्से को हम मिला दें तो कुछ 6 की आकृति बनती है। तो F 6 नंबर पे आता है दोस्तों। इसी प्रकार हम G की बात कर लें तो जब हम G को फिनिश करते हैं, गौर कीजिए, जब हम G को फिनिश करते हैं तो लास्ट में 7 जैसी आकृति बनती है। देखिए 7, तो G हमारा 7th नंबर पर आता है। इसी प्रकार से हम अगर H को ले लें तो H जो है, H के ऊपर और हिस्सा जो खुला हुआ उसको अगर हम बंद कर दें तो 8 जैसी आकृति बनती है, यानी 8। तो 8th नंबर पर हमारा H आता है। आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि I हमें मालूम पड़ेगा। तो I हम ऐसे भी लिखते हैं और कहीं कहीं I हम इस प्रकार से कर्सिव लेटर में भी लिखते हैं। और इस आकृति को अगर हम गौर से देखें तो यह कुछ अंग्रेजी के, यह जो कुछ गिनती हमारी जो 9 होती है उसकी तरह मालूम पड़ता है। तो ये 9th नंबर पर आता है I। और J तो इजोटी का दूसरा ही अक्षर है, देख लीजिए। तो J 10 नंबर पर आएगा। आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में और बात करते हैं कि K किस नंबर पर आता है। तो अब हम K को अगर हम गौर से देखें दोस्तों तो K एक सीधी लकीर और एक समझ लीजिए कि धागे से बना हुआ है। एक धागा ये हो गया और एक धागे को ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है। अब अगर हमने इस टेढ़े धागे को पकड़ करके ऐसे खींच दिया, स्ट्रेट कर दिया, तो ये और ये भी स्ट्रेट हो जाएगा। तो 11 नंबर बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एल की बात करें, अगर हम एल के उच्चारण की बात करें दोस्तों तो एल का उच्चारण कुछ 12 की तरह होता है और 12 के उच्चारण से 12 बनता है। तो ये एल जो है 12th नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार हम एम की बात करें दोस्तों तो एम की आकृति कुछ 3 की तरह मालूम पड़ती है, लेकिन 3 नंबर पर तो हमारा सी आ चुका है, इसलिए यह 3 नंबर पे नहीं आ सकता। तो यह 13 नंबर पर आएगा दोस्तों। यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्लू की अगर हम बात करें, डब्लू तो वो भी एम की तरह है, एम का उल्टा है, तो इसकी भी आकृति 3 की तरह होती है। लेकिन 3 नंबर पे तो सी आता है, 13 नंबर पर तो एम आता है। तो डब्लू आएगा आपका 23 नंबर पर। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद एम के बाद हम एन पे चलते हैं दोस्तों। एन इस प्रकार से हम बनाते हैं और एन को जब हम अगर बना लें और यहां से इस हिस्से को हम अगर मिला दें ऐसे, तो कुछ ये आकृति 4 की तरह हो गया और ये 1 की तरह। तो इससे दो बातें पता चलती हैं कि या तो एन जो है 41 नंबर पर आता है, या फिर भाई 4 और 1 से क्या 41 बन सकता है और 14 बन सकता है। क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में
टोटल 26 लेटर्स ही होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो 41 नंबर पर आने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार n 14वें नंबर पर आता है। उसके बाद ओ की बात करते हैं, तो ओ जो है इजोटी में है, तीसरे नंबर पे है, तो 5 3 15वें नंबर पे आ जाएगा ओ। उसके बाद अगर हम बात करें तो पी की बात आती है, तो पी को अगर हम गौर से देखें तो इस प्रकार से उल्टे, ये देख रहे हैं पी, यानी उल्टे 6 की तरह है। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो 6 उल्टा 6 है, तो सीधा किया तो 6 बना, और 6 नंबर पे तो दोस्तों एफ हुआ करता था, इसलिए 6 पे नहीं बल्कि 16 पर होगा, और 26 नंबर पर तो जेड होता है, 6 16 26। ओके। उसके बाद हम क्यू की बात करें, तो अगर हम क्यू को गौर से देखें दोस्तों, तो क्यू को जब हम बना के फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, तो आखिरी में फिर से एक 7 जैसी आकृति बनती है। गौर से देखिए, ये 7 जैसी आकृति बन गई। तो ध्यान रखें, क्यू 7 नंबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि 7 नंबर पे तो जी आ रहा था, तो यह किस नंबर पे आएगा, 17वें नंबर पर आएगा दोस्तों। तो क्यू भी हमारा हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला लेटर है आर। तो आर दोस्तों, अगर हम आर के इस खुले हुए सिरे को मिला दें, कुछ 8 की तरह हुआ, बहुत अच्छा तो नहीं 8 बना, लेकिन ये समझा जा सकता है कि 8 बना। तो 8 नंबर पे तो दोस्तों एच हुआ करता था, तो ये 8 आर जो है 8 नंबर पे नहीं होगा, बल्कि 18वें नंबर पर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम एस को बनाएं, तो एस इस तरह की आकृति है। अगर हम इसको फिर से बना करके ऊपर वाले हिस्से को हम मिला दें, तो ये कुछ 9 की तरह आकृति बनती है, लेकिन 9 नंबर पे तो आई हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पर देखिए आई 9 नंबर पे, तो एस 9 नंबर पे तो नहीं होगा, लेकिन 19 नंबर पे होगा। उसके बाद टी, तो टी तो इजोटी में अभी आता है दोस्तों, और एक बड़ा ही मजेदार है, जो आप T20 क्रिकेट देखते हैं उससे आपको याद रहेगा, T20 नंबर पे आता है, टी फॉर 20। ओके। तो T20 क्रिकेट होता है, बड़ा ही फेमस है, तो टी 20 नंबर पे आएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों यू पर। अगर हम थोड़ा सा डिजाइन से, स्टाइल से यू बनाए दोस्तों, तो इस प्रकार से बनाएंगे। और जरा गौर से देखिए कि जब मैंने इस प्रकार से इसको बनाया, तो इसमें मुझे 2 दिखा यहाँ पर, और 1 दिखा। तो क्या आपको भी 2 और 1 दिखा दोस्तों? तो ये क्या बना, 2 और 1 21 बना। उसके बाद अगर हम वी की बात करें, तो वी ऐसे बनता है, यानी दोनों तरफ डिजाइन रहेगी। अगर हम इसको गौर से देखें, अगर हम वी इस तरह से बना दें और इसको इधर और इसको इधर खींच दें, तो गौर से देखें ये आपको 2 की तरह आकृति दिखती है, और यहाँ पर भी 2 की तरह, यानी डबल 2 है दोस्तों। तो ये आपको 22 की ओर इंडिकेट करता है कि आपका जो वी है 22 नंबर पे आता है। उसके बाद डब्लू हम पढ़ चुके हैं। एम अगर 13 नंबर पे है तो डब्लू 23 नंबर पर आता है। एक्स दोस्तों, अक्सर आपने कई दुकानों पर देखा होगा या हॉस्पिटल्स में देखा होगा, बोर्ड पर लिखा रहता है दोस्तों 24 आवर्स, 24 गुणे 7 ऐसे लिखा रहता है। तो 24 के साथ क्या आ गया, एक्स आ गया, यानी 24 घंटे 7 दिन। तो हमें ये 24 घंटे 7 दिन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि 24 के साथ यानी 24 के साथ एक्स आया, यानी एक्स के साथ 24 आया, तो एक्स 24 नंबर पर आएगा, ये आपको ध्यान रहेगा। वाई किस नंबर पे आता है, वाई आपने इजोटी में पढ़ा है, वाई 25वें नंबर पर आता है, और जेड हमारा 26वें नंबर पे आता है दोस्तों। ये सबसे लास्ट है आपका लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का। तो उम्मीद करते हैं ए से लेकर जेड तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देख करके आप इस चीज को आसानी से सीख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं सीख भी गए होंगे। अगर आप सीख गए हो या थोड़ा सा भी वीडियो से लाभ हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा, तो वहां पर आपको विपरीत अक्षर बताऊंगा। जैसे ए का विपरीत अक्षर है जेड, और आपका बी का विपरीत अक्षर है वाई, तो इस तरीके से एच का विपरीत अक्षर है एस। ठीक है, तो आपको तमाम चीजों की जानकारी दूंगा उसमें, तो आप वो बेसिक भी जरूर देखें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखें।